नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में और यहाँ पे आपको बता दें कि अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ बिहार जिला पश्चिमी चंपारण गोंड महासम्मेलन हो रहा है, जो कि इसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, जो कि अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के अध्यक्ष भी हैं। और इस जो कार्यक्रम हो रहा है, आज का जो सम्मेलन हो रहा है, आज के वो मुख्य अतिथि भी हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन प्रसाद गोंड जी, उनके नेतृत्व में, और शंभू प्रसाद गोंड जो कि जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के, हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे आदिवासी समुदाय और गोंड जाति का जो तमाम तरह का पुराना पारंपरिक नृत्य था और उनका जो कार्यक्रम होता है अभी विधिवत यहाँ शुरू होने वाला है। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कुछ ही देरों में यहाँ पे विधिवत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से शुरू होगा। आपको हम सीधे यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पे जो पुराना नृत्य है, वो नृत्य जो कि पुराना नृत्य है और गोंड जाति का नृत्य है, जो कि इसको हुरका का नाच कहा जाता है, जो कि अब नए जमाने में विलुप्त हो रहा है। और इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है जो कि तमाम कार्यक्रमों में आपको हम यहाँ से सीधे दिखाएंगे, जो ये प्रायः लुप्त होता है। ये नृत्य जो देखिए आपको तमाम आपको सामने दिखाएंगे। और यहाँ पे हजारों की तादाद में के लोग आ चुके हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और यहाँ पे विधिवत कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। अभी कुछ ही देर में यहाँ मुख्य अतिथि जो है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आने वाले हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो कुछ कलाकार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये कौन सा नृत्य है? गोंड का? नहीं, ये नृत्य क्या कहते हैं? वो हम लोग नहीं जानते। ये नाच क्या कहते हैं? हहुर का पार्टी। क्या नाम है आपका? पसवान, माची पसवान। आपका क्या नाम है? गुलाब चांद। ये देखिए जो नृत्य है, कलाकार अपना नृत्य कर रहे हैं। ये गोंड जो कि जाति आदिवासी जाति का है और बिहार में भी ये जात है, मध्य प्रदेश में भी जात है, छत्तीसगढ़ में भी है, तमाम राज्यों में, आपको मेघालय में है, कई राज्यों में है। और ये बिहार में इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ये देखिए जो नृत्य हो रहा है काफ़ी सराहनीय नृत्य है। और अब यहाँ से अपने कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करेंगे। और ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी में, जो कि गोंड जाति का सम्मेलन है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। कुछ मुख्य अतिथि लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कहाँ से बाबा आए हैं आप? हम सिवान जिला से आए हैं, डॉक्टर मदन शाह गोंड, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ सिवान। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी एक नृत्य हो रहा है और विधिवत आपका मंत्रोच्चारण के साथ जो ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये सम्मेलन शुरू होने जा रहा है आप लोग, तो ये जो नृत्य अभी हो रहा है, ये नृत्य क्या है? इसका यह उद्देश्य है कि हम लोग का हक मारा जा रहा है, इसलिए हम लोग पूरे बिहार के आदिवासी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने हक के लिए यहाँ लड़ाई मांग करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग अपने हक के लिए तो मांग करबे करेंगे, इसके अधिकार के लिए मांग कर हैं और आरक्षण बढ़ाया जाए। दूसरी बात कि इसके पीछे फिर हम लोग लड़े, इसके लिए और लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ एक और बाबा मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और इतना विधिवत कार्यक्रम है कि जिसमें पारंपरिक नृत्य हो रहा है। बाबा क्या नाम है आपका? झूलन गोंड, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से आए बाबा? आरा से। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ झूलन गोंड आरा। जो कार्यक्रम अभी हो रहा है चंपारण के धरती पे और इस तरह का नृत्य हो रहा है और तमाम यहाँ पे विधिवत पूजा हुआ है, और ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है बाबा? ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे सगा समाज को जगाना। ये राष्ट्रीय महासम्मेलन है जो अपने पूरे बिहार से हमारे यहाँ पर हमारे गोंड स्वजाति बंधु आए हुए हैं। और इस सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री और अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी मुख्य अतिथि है। उन लोगों से हम लोग ये जो नृत्य हो रहा है बाबा, हाँ, ये हम लोग का गोंड समाज का बहुत पुराना पैतृक नृत्य है, जो कि गोंड हुरका को जो नाच देख रहे हैं, ये और कहीं जाति में हम लोग का शादी विवाह, कोई भी शुभ काम होता है तो ये शुरू होता है। हाँ, कोई भी शुभ काम होता है तो ये शुरू होता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है और बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर गोंड। ये जो कार्यक्रम हो रहा है क्या उद्देश्य है? ये हमारे अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का ये पश्चिमी चंपारण के
जो महात्मा गांधी जी ने 1917 में आंदोलन छेड़ा था, उस भूमि से हम लोग आगाज करने जा रहे हैं कि अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ पूरे बिहार के अंदर हर जिला वाइज हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आपका क्या मांग होगा आरक्षण से और आगे बढ़ा जाए? 1% आरक्षण है बिहार के अंदर और उसमें कई समुदाय के लोग हैं, थारू समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय में आते हैं, धांगड़ समुदाय उरांव कहा जाता है, वो गोंड समुदाय के भी लोग हैं। तो गोंड जाति जो है, जो कि कई जातियों का मिलाया एक आदिवासी समुदाय है, उसमें 1% आरक्षण है। तो क्या आप लोगों का ये मांग होगा कि हाँ इसकी सीटों की संख्या और बढ़ाई जाए? देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनगणना के तहत ये करवा रहे हैं। इस जनगणना के तहत जो पारदर्शिता के रूप में आएगा, तो उस माध्यम से बिहार सरकार हम लोग की आरक्षण की दायरा बढ़ाएगी। मैंने ऐसा विश्वास है आपको? हाँ, हम लोग का विश्वास। मैंने सीटों की संख्या क्या होनी चाहिए आपके? सीटों की संख्या जो रोस्टर बिंदु पर आदिवासियों की संख्या 32 थी, आज 14 पर आ गया है। तो उस रोस्टर बिंदु के अनुसार आज वाल्मीकि नगर में 1 लोकसभा का आदिवासी सीट होना चाहिए और जो 2 विधानसभा है, 1 विधानसभा सीट बननी चाहिए। और बिहार में 1% आरक्षण है, तो क्या 1% बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? कितना होना चाहिए आपके हिसाब 8% होनी चाहिए। 8% हिसाब इनके हिसाब से होना चाहिए। तमाम यहाँ गोंड जाति के लोग आए हुए हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के अंदर 1% आरक्षण है और उसमें कई समुदाय के लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। अभी ये बहुत बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जनजातीय सम्मेलन बहुत ही आकर्षक है, सराहनीय पहल है और पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होने जा रही है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीटों की संख्या जो है 1% है इस बिहार के अंदर, क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार? बिहार सरकार अभी बच्चों के, आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 27 आवासीय विद्यालय संचालित किया है और जिन पहले एक आवासीय विद्यालय में 300 बच्चे, आदिवासी बच्चे पढ़ते थे, रहते थे, उनके खाना की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था और शिक्षण की व्यवस्था, तमाम नौकरियों में 1% आरक्षण है और पढ़ने के बाद आदिवासी समुदाय के कई समुदाय के लोग आ जाते हैं। थारू हैं, उरांव हैं, फिर गोंड है, एक और जाति है। तो ये बताइए, सीट 1% है तो क्या पर्याप्त है? केंद्र सरकार ने पहले 5% आरक्षण सुनिश्चित किया था। कहीं किसी भी राज्य में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 5% से कम है, तो आबादी की गणना किए बगैर 5% का आरक्षण सुनिश्चित था। इसके लिए भारत सरकार ने कई बार सर्कुलर भी जारी किया था। लेकिन जब बिहार की स्थिति आई और जब झारखंड अलग हुआ, तो बिना सोचे समझे और उस सर्कुलर की उपेक्षा करके बिहार सरकार ने 5% से आरक्षण घटाकर 1% कर दिया। बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं। ये बताइए कि मतलब गोंड जाति की कितना जनसंख्या होगा जिलों के अनुसार? हाँ, इसको ऐसे इस तरह समझना होगा कि झारखंड बनने के पहले पश्चिम चंपारण में 7% आरक्षण मिलता था। पश्चिम चंपारण से एक भी आदिवासी परिवार कोई झारखंड उठकर नहीं गया झारखंड बनने के बाद, लेकिन इस जिले का आरक्षित कर दिया गया, जो अनुसूचित जनजाति के साथ नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया गया है। और आज की परिस्थिति में भी 2011 की जनगणना के अनुसार भी पश्चिम चंपारण में आबादी अनुसूचित जनजाति की 7% बरकरार है। इसलिए बिहार सरकार को जो पहले प्रमंडल और जिला के आधार पर आरक्षण रोस्टर सर्कुलर जारी हुआ था, उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का सीट पर हम लड़ रहे हैं। अभी देखिए 1% के हिस्से से भी नहीं मिल रहा है। तो बिहार से झारखंड का सभी कृपया आगे के लोग बैठ जाएं, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया सभी संगठनों से आगे का हाल दिखाएंगे बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़।